स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण DWLN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षण के उस क्रिया का सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो कम समय में थोड़े कम बच्चों वाली कक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे न्यूनतम शिक्षण उपागम भी कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण को न्यूनतम शिक्षण इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शिक्षा का आकार एवं शिक्षण की अवधि न्यूनतम होता है। अवधि मतलब समय, जिसमें शिक्षण का समय कम होता है इसलिए। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो टीचिंग अकॉर्डिंग टू DWLN के अनुसार यहाँ पे ये सूक्ष्म शिक्षण का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में हम लोग कितने क्या क्या करते हैं। पहले हम लोग सूक्ष्म शिक्षण में क्या, तो ये जो माइक्रो टीचिंग का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें से हम पहले क्या करेंगे, प्लान। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसका एक प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे कि हमें क्या पढ़ाना है माइक्रो टीचिंग के दौरान। उसके बाद हम लोग टीचिंग करवाएंगे हम लोग फिर पढ़ाएंगे। प्लान बनाने के बाद हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम अपना फीडबैक इसमें देंगे। उसके बाद फीडबैक 6 मिनट का होता है फीडबैक। उसके बाद हम लोग रीप्लान करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग ने प्लान करके पढ़ाया, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक। अब हम लोग रीप्लान करेंगे, उसके बाद रीटीचिंग फिर से पढ़ाएंगे। टाइम उतना ही रहेगा, रीटीचिंग का टाइम 6 मिनट का रहता है, फिर री फीडबैक करेंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रो टीचिंग का अकॉर्डिंग टू DWLN। और टोटल टाइम ड्यूरेशन ये माइक्रो टीचिंग 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग का पूरा जो होता है समय का अवधि ये होता है 36 मिनट का। तो यहाँ पे ये हमने लिखा है स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के कौशल। इसमें से कितने कौशल होते हैं सूक्ष्म शिक्षण में? पहला इसका कौशल है दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। तो स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन को यहाँ पे मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दृष्टांत कौशल का अभिप्राय है उस शिक्षण से है जिसके अंतर्गत शिक्षण विषय वस्तु से संबंधित सिद्धांत, नियमों, प्रत्ययों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरणों, चित्रों या स्पष्टीकरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें तो हम लोग को ये देखने से ही पता चल रहा है कि दृष्टांत कौशल जो हमें देखने से वो दृष्टांत कौशल तथा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक नवीन, जटिल तथा अमूर्त तथ्यों, प्रत्ययों तथा ज्ञान को सरलता व रोचकता से छात्रों तक पहुंचा देता है। ठीक यही बात मैंने ऊपर में भी लिखा है कि ऐसा स्किल्स है जो कि सरलता और रोचकता से छात्रों को कठिन से कठिन ज्ञान भी छात्रों तक पहुंचा देता है। ये है दृष्टांत कौशल। ठीक है, अब दृष्टांत कौशल के प्रयोग के चरण। दृष्टांत कौशल का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय ही समुचित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चयन कर लेना चाहिए। जब हम माइक्रो टीचिंग के दौरान एक प्लान बनाएंगे, पहला तो वही होता है प्लान, तो प्लान बनाने के दौरान ही हम समुचित उदाहरण और दृष्टांत का चयन कर लेंगे। उसी टाइम हम लोग को ये चुनना है जिससे छात्रों को आसानी से ये समझ में आए कि हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं दृष्टांत कौशल के द्वारा। ठीक है, उदाहरणों तथा दृष्टांतों की कक्षा में प्रभावशाली विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। और देखिए उदाहरण एग्जाम्पल देके दृष्टांत कौशल की जो कक्षा है उसको इफेक्टिवली प्रभावशाली विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। और अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड नोट्स इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल पे बने रहें और प्लीज़ नोटिफिकेशन आप में पहुंच जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।